गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। नव वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए फ्रेंड्स। और आप लोग अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें और जल्द ही फ्लुएंट इंग्लिश बोले फ्रेंड्स। इन शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का लेसन देखते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कल आपने मॉडल एक्सलरीज के सेंटेंसेस का अच्छी तरीके से अभ्यास किया होगा फ्रेंड्स, और सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं आज के लेसन में। मास्टर जी करें दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मास्टर जी इसमें दूध का दूध पानी का पानी कैसे करते हैं। देखिए शंका एक, You should not go there और you should not have gone there, दोनों में फ़र्क क्या है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। स्पष्टीकरण देखिए, पहला वाक्य भविष्य के बारे में है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पूरी हुई क्रिया के बारे में है, यानी तुम वहाँ गए थे पर तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप। ये देखिए, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है ना, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, और यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये समझ गए आप। चलिए आज की देखते हैं फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अपनी दादी से कहिए, दादी माँ मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, तो क्या कहेंगी दादी माँ तुम्हें, तो क्या कहेंगी दादी माँ तुम्हें कल रात भर टीवी नहीं देखना चाहिए था, यानी यू शुड नॉट हैव सीन टीवी यस्टरडे ऑल नाइट। ओके फ्रेंड्स, शुड नॉट हैव और शुड हैव का फ़र्क समझ के फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह तुम्हें कड़ी धूप में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, यस्टरडे यू शुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट इन द स्कॉसलिंग सन। फ्रेंड्स, क्योंकि शंकाओं का समाधान जो है फ्रेंड्स इस बुक में बड़ी ही स्पष्ट तरीके से किया गया है फ्रेंड्स, और बहुत बेसिक तरीके से इसमें समझाया गया है फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। चलिए, कल रात तुम्हें बिना खाए सोना नहीं चाहिए था, यस्टरडे नाइट यू शुड नॉट हैव स्लैप्ड विदाउट टेकिंग फूड। ओके फ्रेंड्स, चलिए शंका दो देखते हैं फ्रेंड्स। शंका दो, वुड हैव का उपयोग क्या अक्सर होता है। देखिए स्पष्टीकरण, जी बिल्कुल, इसे एक हादसे से समझाता हूँ। अब इसे एक हादसे के जरिए समझते हैं फ्रेंड्स। क्या है, आधी रात को एक चोर जा रहा था, वहाँ एक बंगले के बाहर कुत्ता था, पर वह भौंका नहीं, चौकीदार खर्राटे ले रहा था। अब चलिए इसको स्पष्टीकरण इसका देखते हैं। लीजिए, इस हादसे के बारे में कुछ वाक्य बनाते हैं। क्या कुत्ते ने चोर को देखा, क्या कुत्ता भौंका, क्या पहरेदार जाग गया, क्या उसने चोर को पकड़ा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इसी तरह ना घटी क्रियाओं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह ना
घटी क्रियाओं के बारे में हम अक्सर गपशप करते रहते हैं। इसे अंग्रेजी में प्रकट करने के लिए वुड हैव काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सेंटेंस बना के देख लेते हैं फ्रेंड्स। इफ़ द डॉग हैड सीन द थीफ, अगर कुत्ते ने चोर को देखा होता, इट वुड हैव बार्क्ड, तो वह भौंका होता। इफ़ द डॉग हैड बार्क्ड, अगर कुत्ते ने भौंका होता, द वॉचमैन वुड हैड गॉट अप, तो पहरेदार जाग गया होता। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना। इन्हें अपनी नोट कॉपी में आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए, इफ़ वॉचमैन हैड गॉट अप, अगर पहरेदार जाग गया होता तो ही वुड हैव कट द थीफ, उसने चोर को पकड़ लिया होता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, कॉट कॉट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ही वुड हैव कॉट द थीफ। चलिए अब शंका 3 देखते हैं। शुड हैव का प्रयोग कब करें? स्पष्टीकरण लीजिए। शंका 2 के स्पष्टीकरण में लिए गए उदाहरण को ही लेते हैं। देखिए, वहाँ हमने वुड हैव का प्रयोग किया, अब वुड हैव की जगह शुड हैव करेंगे, तो मतलब निकलेगा कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना क्या क्या नहीं किया गया। ठीक फ्रेंड्स, चलिए, द डॉग शुड हैव सीन द थीफ, कुत्ते को चोर को देखना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, द डॉग शुड हैव बार्क्ड, कुत्ते को भौंकना चाहिए था। द वॉचमैन शुड हैव गॉट अप, पहरेदार को जागना चाहिए था। ही शुड हैव कॉट द थीफ, उसे चोर को पकड़ना चाहिए था। ठीक फ्रेंड्स, क्यों? वुड हैव और शुड हैव के प्रयोग समझ में आ गए ना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। आप अपनी नोट कॉपी में ये सारे सेंटेंसेस वुड हैव शुड हैव नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको अच्छी तरीके से सब समझ में नहीं आ जाते। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसकी PDF जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और नववर्ष की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो। और फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता हो, आपको सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।